रावण की माता केकसी ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि पुलत्स्य की पत्नी थी। वो प्रतिदिन लंका में समुद्र किनारे शिव जी की पूजा करती थी। केकसी प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाती, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा व अभिषेक करती थी। शिवलिंग समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे में रोज बह जाता था। तो एक दिन रावण ने अपनी माँ से शिवलिंग पूजने का कारण पूछा, तो केकसी ने बताया कि शिवलिंग पूजने से मरने के बाद शिव जी के साथ कैलाशवासी होने का सुख मिलता है। रावण ने माता से कहा कि आप कैलाशवासी होने के लिए इतना कष्ट उठा रही हैं, मैं कैलाश को ही यहाँ लेकर आ जाता हूँ। अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए रावण भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। रावण की तपस्या से देवताओं, खास तौर पर माँ पृथ्वी में खलबली मच गई कि कहीं वह शिव जी को सचमुच प्रसन्न करके कैलाश को न ले जाए लंका में। इससे तो पृथ्वी का भार संतुलन ही बिगड़ जाएगा। नारद ने श्री हरि विष्णु को सारी बात कह सुनाई। श्री हरि ने नारद से कहा कि देवताओं को निश्चिंत रहने को कहो, समय आने पर वो रावण को भ्रमित करेंगे ताकि रावण को याद ही नहीं रहेगा कि वो क्या मांगने के लिए तप कर रहा है। ऐसा करने पर नारद जी पूरे देवताओं को सारी बात बताते हैं। बहुत तप करने के बाद भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तो शक्तिशाली रावण ने अपने हाथों से कैलाश को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। रावण के ऐसा करते ही सातों लोक हिलने लगे, पृथ्वी असंतुलित होने लगी। पार्वती जी ने शिव जी से कैलाश के हिलने का कारण पूछा, तो शिव जी ने बताया कि मेरे प्रिय भक्त रावण के प्रभाव से ये हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। पार्वती जी ने बताया कि आप इसे इतनी सहजता से न लें, सारे देवताओं में खलबली मची हुई है, वे अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप किसी भी हाल में कैलाश को यहाँ से जाने न दें। रावण ने कैलाश को उठा लिया। पार्वती जी के ऐसा कहने पर शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबाया और रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब गया। रावण इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्रोत गाना शुरू कर दिया। इससे शिव जी प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वह देवी पार्वती के साथ रावण के सामने प्रकट हुए। अब श्री हरि ने अपनी माया फैलाई, जिसके प्रभाव से रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह शिव जी से कैलाश मांगने की बजाय जगदम्बा पार्वती पर मोहित हो गया और उसने भगवान शिव से देवी पार्वती को ही मांग लिया। भोलेनाथ वचन में थे, उन्होंने भक्त को देवी पार्वती को दान कर दिया, लेकिन पार्वती को ले जाने के लिए एक शर्त रखी कि रावण आगे चलेगा और पार्वती जी पीछे पीछे आएंगी। रावण जब तक लंका नहीं पहुंचेगा तब तक उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो देवी पार्वती वहीं स्थापित हो जाएंगी। रावण माया के प्रभाव में कैलाश की जगह पार्वती जी को लेकर चला। संकट में फंसी देवी पार्वती ने अपने भाई श्री हरि का स्मरण किया। श्री हरि ने नारद को कहा कि वह रावण के पास जाएं और उसे बातों में उलझाएं। जब रावण गोकर्ण तक पहुंचा तो उसे नारद मिल गए। नारद ने मीठी मीठी बातों में फंसाकर रावण को भ्रमित करना शुरू किया। उन्होंने रावण से पूछा, तुम्हारे पीछे चल रही ये कुरूप स्त्री कौन है? रावण ने कहा, आपको भ्रम हुआ है वहां से, वह जगत सुंदरी जगदम्बा पार्वती है, मैंने वरदान में उन्हें प्राप्त किया है। नारद जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जरा पीछे मुड़कर तो देखो, तुम्हारे साथ छल हुआ है। ये देवी जगदम्बा के स्थान पर कोई अन्य स्त्री तुम्हारे पीछे आ रही है। रावण ने मुड़कर देखा, उस समय देवी ने भद्रकाली का रूप धारण किया हुआ था। जैसे ही रावण ने उन्हें देखा, देवी भद्रकाली मूर्ति के रूप में गोकर्ण में स्थापित हो गई। रावण विलाप करने लगा तो नारद जी ने बताया कि असली पार्वती जी ने पाताल में मायासुर की बेटी मंदोदरी का रूप ले लिया है। रावण पाताल की ओर चल पड़ा। उसने मायासुर को युद्ध में हराकर उसकी बेटी मंदोदरी से विवाह किया। पत्नी को लेकर वो लंका पहुंचा।
तो केकसी ने पूछा, ये किसे ले आए? उसने सारी बात कह सुनाई। उसके बाद केकसी ने कहा कि तुम जिस उद्देश्य के लिए गए थे उससे भटक गए, कैलाश लाने गए थे और पत्नी लेकर आए हो। देवताओं ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हें भ्रमित किया है। एक बार फिर जाओ और इस बार विशेष रूप से सावधान रहना, यहाँ कैलाश के अलावा कुछ और लेकर नहीं आना। रावण ने फिर से घोर तपस्या करना शुरू कर दिया, पहले से भी कठिन तप किया। शिव जी को पता था कि वो क्या मांगने वाला है, इसीलिए वो प्रकट ही नहीं होते थे। रावण ने एक एक करके अपने सिर काटकर शिव जी को अर्पित करना शुरू कर दिया। बेचारे भोलेनाथ पिघल गए और प्रकट हो गए। रावण ने वरदान मांगने को कहा। रावण ने उनसे अपनी माता के लिए कैलाश पर्वत मांगा। शिव जी ने कहा कि उसके लिए कैलाश ले जाने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने अपनी आत्मा से एक शिवलिंग उत्पन्न कर दिया। शिव जी ने कहा कि ये आत्मलिंग है, इसमें मेरी आत्मा बस गई है। मैं छोटे रूप में इसमें प्रवेश कर चुका हूँ। इसे ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे लंका पहुँचने से पहले इसे नीचे मत रखना। तुम इसकी आराधना करके जब भी पुकारोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। रावण खुश होकर आत्मलिंग लेकर चला। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर काट दिए थे और मस्तक की नसों को वीणा की तरह बजाकर शिव जी को प्रसन्न किया था। ऐसा रावण के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। देवता इस बात को समझते थे। उन्हें भय हुआ कि आत्मलिंग के रूप में अगर शिव जी उसके पास बसने लगेंगे तो रावण न जाने उनसे किस विधि से कब प्रसन्न कर ले और जाने क्या मांग ले। देवताओं ने नारद जी को चिंता बताई। नारद जी ने इसका निवारण करने के लिए श्री गणेश जी की सहायता मांगी। रावण जब गोकर्ण तक पहुंचा तब श्री गणेश जी ने एक बालक के रूप में गाय चराने वाले का बहाना करके अपनी लीला शुरू कर दी। उसी वक्त श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। रावण को लगा कि सूर्यास्त हो गया है। उसने संध्या पूजा की चिंता हुई। वो बालक रूपी गणेश के पास गया और उनसे बोला कि मैं पूजा के लिए स्नान करने समुद्र में जा रहा हूँ, तब तक थोड़ी देर के लिए वो ये आत्मलिंग पकड़ ले। गणेश जी मान गए, लेकिन उन्होंने कहा, भाई साहब मैं तो एक बालक हूँ, ज़्यादा देर नहीं ठहर पाऊंगा। इसीलिए जब वो थक जाएंगे तो 3 बार रावण को पुकारेंगे। अगर रावण नहीं पहुंचा तो वो आत्मलिंग को नीचे रख देंगे। सहमत होकर रावण स्नान करने के लिए चला गया। रावण जैसे ही समुद्र में पहुंचा, श्री गणेश ने 3 बार जल्दी जल्दी से रावण को पुकारा और आत्मलिंग नीचे रख दिया। क्रोधित रावण ने श्री गणेश जी के मस्तक पर प्रहार किया। श्री गणेश जी जमीन में कुछ धंस गए। रावण ने आत्मलिंग उठाने की बार बार कोशिश की। आत्मलिंग उखड़ा ही नहीं, लेकिन उसके बल के कारण उसका आकार गोकर्ण का मतलब होता है दोस्तों गाय के कान जैसा हो गया। उस आत्मलिंग को गोकर्ण महाबलेश्वर कहते हैं। रावण ने गुस्से में भरकर आत्मलिंग के ऊपर सुसज्जित सामग्रियों को भी दूर दूर तक फेंक दिया। वे सारे आज 4 अलग अलग स्थानों पर जाकर गिरे और चारों आज लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो प्रिय मित्रों, आज की कहानी बस इतनी ही। आई थिंक आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय महा